नमस्कार विद्यार्थियों। कल की कक्षा में हमने हिंदी के बसंत भाग 2 के पाठ 10 लेखिका तेत्सुको कुरियानागी द्वारा लिखित जापानी भाषा में संस्मरण अपूर्व अनुभव के प्रश्न उत्तर किए थे। आइए पाठ से आगे के प्रश्न उत्तर करते हैं। क्वेश्चन है, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीचे क्यों थी? उत्तर है, तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। यह बात उसने अपनी माँ से छिपाई थी क्योंकि उसे मालूम था कि माँ यह जोखिम भरा कार्य नहीं करने देगी। जब माँ ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है तो उसने झूठ कहा कि वह यासुकी चान से मिलने उसके घर जा रही है। यह कहते समय उसकी नज़रें नीची थी क्योंकि वह माँ से झूठ बोल रही थी और उसे डर था कि शायद वह माँ से नज़रें मिलाकर जब यह बात कहेगी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती है। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। उत्तर, विद्यालयों में अपंग बच्चों के लिए रैंप बना रखे हैं। मेट्रो रेल में भी अपंगों को चढ़ने उतरने के लिए विशेष प्रकार की लिफ्ट लगा रखी है। अस्पतालों में व्हीलचेयर होती है। हवाई अड्डों पर भी यह सुविधा उपलब्ध है। प्रश्न क, तोतो चान किस उद्देश्य से घर से निकली थी? यानी कि तोतो चान जब घर से निकली तो उसका उद्देश्य क्या था? उत्तर, तोतो चान अपने पोलियोग्रस्त मित्र यासुकी चान से मिलने स्कूल जा रही थी। तोतो चान ने उससे वादा किया था कि वह उसे अपने पेड़ पर चढ़ाएंगी। इसी वादे को पूरा करने के लिए वह घर से निकली थी। प्रश्न ख, तोतो चान सच बताए बिना क्यों नहीं रह सकी? यानी कि तोतो चान ने सच बता दिया, ऐसा क्या था वो सच बताए बिना क्यों नहीं रह सकी? उत्तर, देखिए, झूठ बोलना एक तरह का अपराध है और इसलिए झूठ बोलने के अपराध के बोध के कारण तोतो चान बेचैन थी। वह सच बोले बिना नहीं रह सकी। स्टेशन तक उसे छोड़ने आए राकी को अंत में उसने बता दिया कि वह आज यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली है। प्रश्न ग, तोतो चान कौन थी? उसकी हार्दिक इच्छा क्या थी? उत्तर, तोतो चान एक जापानी लड़की थी। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि उसका अपंग मित्र यानी कि उसका विकलांग मित्र यासुकी चान उसके पेड़ पर जाकर उसकी चीज़ों एवं दुनिया को देखे। प्रश्न ग, तोतो चान विशाखा पर खड़ी क्या कर रही थी? उत्तर, तोतो चान विशाखा पर खड़ी यासुकी चान की तिपाई सीढ़ी को ऊपर पेड़ की ओर खींचने का प्रयास कर रही थी। प्रश्न अंक, तोतो चान क्या नहीं समझ पाई? उत्तर, तोतो चान यह नहीं समझ पाई कि यासुकी चान के लिए घर बैठे किसी चीज़ को देख लेना क्या मायने रखता है, क्योंकि उसे यासुकी चान की परेशानियों का सही अनुमान नहीं था। प्रश्न च, तोतो चान ने यासुकी चान को ऊपर चढ़ाकर ही दम लिया। इसके लिए उसने क्या क्या प्रयास किए? यानी कि तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए? उत्तर,
सीढ़ी द्वारा यासुके चान को ऊपर चढ़ाने की अपनी प्रथम कोशिश नाकाम होने के बाद तोतो चान फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़कर गई। यहाँ से एक तिपाई सीढ़ी घसीट लाई। उसने यासुके चान को एक एक पैर सीढ़ी रखने में सहायता की। जब यासुके चान तिपाई सीढ़ी के ऊपर पहुंच गया तो तोतो चान ने दुविशाखा पर चढ़कर अपने परिश्रम से उसे ऊपर खींच लिया, जिससे वह विशाखा तक पहुंच गया।